पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ और जिसे रेप की घटना कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, पूरे बिहार को तो झकझोर ही दिया है। साथ ही साथ सिस्टम का जो चेहरा है उसको भी बाहर कर दिया है कि इस तरह से बिहार में सिस्टम काम करता है। तब जब मामले काफ़ी संवेदनशील होते हैं और अब यह जो मामला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखें कि इसमें कई एंगल से कई लोगों की एंट्री हो चुकी है। पहले जो केवल पीड़ित पक्ष था, पुलिस प्रशासन या सिस्टम ने समझा होगा कि ये कमज़ोर है, और सच बात है व्यक्ति सिस्टम से नहीं लड़ सकता अकेले। सिस्टम से लड़ने के लिए फिर बहुत बड़ा चैनल होना चाहिए। लेकिन इस घटना में बहुत ज़्यादा बधाई देनी चाहिए मीडिया कर्मियों को कि कम से कम उनके अंदर इस दौर में भी ज़मीर जिंदा है कि इस तरह के मामलों को बड़ी मुखरता से उन लोगों ने उठाया। कई सारे ऐसे चैनल जो हमेशा सरकार की अच्छी बुरी चीज़ों का भी समर्थन करते रहते हैं, वो लोग भी इस मामले में खुलकर के इस तरीके से आए कि लग रहा था कि उसे यदि डोनाल्ड ट्रंप का भी फ़ोन आया तो वो अब इस बार मानने वाला नहीं है। पत्रकारों ने, प्रिंट मीडिया वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने इस तरीके से इस मामले को उछाला है कि सरकार के जो सिंहासन है वो तक हिल गया है। न मंत्री, न संतरी, न चपरासी, न पुलिस, न दरोगा, न एसपी, न आईजी, न डीआईजी, न डीजीपी साहब, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और एक एक सवाल का जो जवाब है वो इतना भारी पड़ने जा रहा है कि ये आप लोग देखिएगा कुछ दिनों बाद। एसआईटी का गठन हुआ है, रिपोर्ट कहा जा रहा है कि प्रस्तुत किया जा चुका है डीजीपी साहब के सामने। वे हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य को सारी जानकारी का अपडेट दें। लेकिन इस रिपोर्ट में यदि दोषी पकड़े नहीं जाएंगे, असली दोषी कौन है ये अगर नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर आप यकीन मानिए मामला उलझ जाएगा। अब ये मामला एक पक्ष का नहीं रहा, ये बहुपक्षीय हो चुका है। एक तरफ सरकार और पुलिस है और दूसरी तरफ सारी एजेंसियां हैं। मीडिया इनके हाथ में है, पब्लिक सपोर्ट है, लोगों में गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के। प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पे चर्चे जारी हैं। आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और एक से एक तगड़ी रिपोर्टिंग की है। दैनिक भास्कर ने तो पूरे पटना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया कि हॉस्टल से लड़कियां कैसे सप्लाई की जाती है होटलों में। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला उछला, उसके बाद एक हॉस्टल की जो मालकिन है वो पकड़ी गई, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की ही, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरे राज्य से हैं, नेताओं के साथ रही है। ये बयान भी दिया था एक बार कि कौन से नेता को कौन सी लड़की पसंद है, किस तरह की लड़की चाहिए, एक नेता को 2 लड़की चाहिए या 3 चाहिए, वो सारी चीज़ें जानती है और वो हॉस्टल चला रही थी। और उसी हॉस्टल में ये दुर्घटना हो गई है और मीडिया वालों ने पूरा वीडियो बना करके इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके पुराने हिस्ट्री को खंगाला। मनीष कुमार, मनीष रंजन, जो जिसका वो ज़मीन है, जिसका वो हॉस्टल है कहा जाता है, उसकी पूरे हिस्ट्री को खंगाल दिया कि ये 15,000 पे नौकरी करता था और किस तरीके से, किस कमाई से करके ये तुरंत करोड़पति बन गया। 4-5 साल पहले जो 15,000 कमाता था महीने का, उसके पास कैसे इतने सारे संपत्ति हो गए, कैसे लाइसेंस मिल गया ऑक्सीजन सप्लाई करने का या किस चीज़ का। तो सभी को शक है कि कहीं न कहीं गोरख धंधा है, लड़कियों की सप्लाई होती थी, हॉस्टल के नाम पे कुछ और था, जानबूझकर रेप करवाया गया है, जानबूझकर हिंसा कराई गई है लड़की के साथ, और सारा सिस्टम मिलजुल के काम कर रहा था। जहाँ पर एसएचओ रोशनी जी हैं, वो खुद महिला है, लेकिन इसके बावजूद एक्शन में नहीं आई। जब कान में इस चीज़ की भनक लगी तो भी हॉस्टल से कैमरा के फुटेज मंगाने पड़े, तो सरकारी फोर्सेस को न भेज करके प्राइवेट गार्ड जो 8,000 10,000 के महीना पे काम करता है, जिसके पास कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती सरकारी कामों की, उस व्यक्ति से इतने गंभीर मामले में फुटेज मंगवाया गया है। और यहीं से संलिप्तता की जो बू है वो आने लगती है कि सिस्टम ने
इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। शरीर पे चोट के निशान थे, घाव के निशान थे, मारपीट के जख्म थे, नाखून चुभाने के दाग थे, धब्बे थे शरीर पे, लेकिन फिर भी किसी तरह से मिली भगत करके इन लोगों ने नींद की गोली खा करके मौत हुई है इसकी पुष्टि करा दी। शुरू में सारा नीचे से लेकर के एसएसपी साहब तक सारे इसी तरह के बयान देते चले गए, लेकिन जहानाबाद की बिटिया थी, पटना से नज़दीक है और एक मजबूत समाज से आती थी। ईंटा पत्थर चलने लगा हॉस्टल के ऊपर। जब प्रेम भाव वाली बात से सच में बात नहीं सुना जाता है तो फिर हिंसा पे तो उतरना ही होगा आपको, क्योंकि जब आवाज़ होती है तभी व्यवस्था के कान में आवाज़ पहुंचती है। ये तो भगत सिंह के ज़माने से कहा जा रहा है। वही हुआ, फिर हो हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ईंटा पत्थर चला हॉस्टल पे। उसके बाद प्रशासन जगी, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, प्रशांत किशोर पहुंचे। तेजस्वी को क्या मतलब इन सब चीज़ों से, तेजस्वी तो वोट मांगते हैं केवल। रोहिणी आचार्य ने भी कमेंट किया। सभी पार्टियां, वामपंथी पार्टियां इस मामले में ज़्यादा ईमानदार हैं। लेफ्ट की पार्टियों ने भी बड़ा विरोध जताया, बड़ा विरोध किया। पप्पू यादव भी बेचारे आए और सबसे पहले ये सेक्स रैकेट चलता है पटना के हॉस्टलों में, ये बयान दिया और इसके बाद जाकर के न्यूज़ चैनल वालों ने भंडाफोड़ करना शुरू किया किस हॉस्टल में है। फिर लड़कियों के रेट पता चलने लगे, 3000 में लड़कियां मिलती है पटना में। बड़ा गोरख धंधा चलता है, इसमें बड़े बड़े रसूखदार शामिल हैं। काली कमाई का जरिया है। कौन वाइट, ब्राउन, ब्लैक शुगर नशा कराया जाता है लड़कियों को, फिर उसको बेचा जाता है, फिर लड़कियों से सप्लाई करवाई जाती है। सारा का सारा एक जो बड़ा घटना हुआ, इसके बाद सारी चीज़ें भंडाफोड़ हो गई। बड़े बड़े बहादुर पुलिस के जवान जो बिहार में बोलते हैं या समझा जाता है कि ये बिहार चलाते हैं, सब शर्मिंदे हो गए कि मेरी आंखों के सामने इस तरह की घटनाएं हो रही है। होटलों में लड़कियां पहुंच रही है और पुलिस को पता तक नहीं। पुलिस हमेशा होटल विजिट करती है, हमेशा ध्यान होता है इन सब चीज़ों पे। नशे का कारोबार न हो, यहाँ तो देह का कारोबार चल रहा है खुल्लम खुल्ला, और वो भी रेड लाइट एरिया में नहीं, वाइट एरिया में चल रहा है, जहाँ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस इलाके से इस तरह की खबरें आ रही है। लड़की के घर वालों ने यह आरोप लगा दिया है कि जब वो हॉस्टल में गए देखने कमरा कैसा है नहीं है, तो कमरा की सफाई हो चुकी थी। कोई बीमार ही पड़ गया तो आप उस कमरे को धो धा के पूरा साक्ष्य मिटा दिया गया हॉस्टल से, फिनाइल विनाइल से मार दिया गया, तो क्या अब पुलिस को या घर वाले को फिनाइल का सैंपल मिलेगा? जो घटना घटी वो तो ख़त्म। इसका मतलब है कि हॉस्टल प्रशासन कहीं ना कहीं इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस को इस एंगल से जांच करनी चाहिए थी। पुलिस 15 दिन बाद, 10 दिन बाद SIT का गठन होता है। अब सारी चीज़ें बीत गई तो फिर आपके पास तो कोई साक्ष्य रहेगा ही नहीं। 15 दिनों में कोई अपराध किया है वो छोड़ेगा तो है नहीं, वो भी तब जब उससे सारी चीज़ें मिली जुली हुई हो। न तो पुलिस पे कार्रवाई होती है, न कुछ प्रशासन पे गाज गिरती है, न बड़े अधिकारी कोई एक्शन लेते हैं। तो कहा जाने लगा है कि इसमें जो शामिल है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। इस कारण से व्यवस्था उससे डर रही है कि कहीं उसके ऊपर हमला किए या उसको पकड़े तो वो और 8-10 लोगों का नाम फंसाएगा, इसमें पूरा रैकेट ही ख़त्म हो जाएगा। कई बार होता है, जैसे कुलदीप सेंगर वाले मामले में हुआ था। वो जिस पार्टी का नेता था उसकी सत्ता थी और जैसे उसको छूने की कोशिश की गई, खून पे खून, हत्या पे हत्या होने लगा कि केस हल्का हो। उसके बाद जो केस करने आया था, जो पीड़ित पक्ष था, उसी का केस खोल करके उसका 19 साल 20 साल पुराना केस खोल के उसको जेल में डाल दिया गया। फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करके फिर उस केस को अपने स्तर से हैंडल की थी। इस मुकदमे का भी आप देखिएगा आने वाले समय में यही हश्र होने जा रहा है। अब SIT जांच सौंप दी है, तभी इसी जांच के आधार पर तो आगे मुकदमा लड़ा जाएगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू है, उन्होंने कह दिया है कि हम मजबूत समाज से हैं, हमारे समाज के ऊपर अगर इस तरह का चीज़ होता है तो फिर हमारे पास अपना भी बुलडोज़र है। सरकार के बुलडोज़र का भले ही तेल ख़त्म हो गया हो। तो इस तरह से है, राजनीतिक पार्टियां भी मोबिलाइज होंगी मुद्दे को लेकर के। मीडिया
अब और ज़्यादा एग्रेसिव होगी। यदि इस SIT में एक भी गलती पाई गई तो आप यकीन मानिए कि सारी चीज़ें फिर उथल पुथल हो जाएंगी। और मामला यहीं नहीं रुकने जा रहा है। रिपोर्ट आएगा, अगर पुलिस का एक भी एंगल लगा कि पुलिस या प्रशासन खुद को बचा रही है, क्योंकि शुरुआत में ही डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पूरा लिपापोती की कोशिश थी। पुलिस भी नींद की गोली, अगर नींद की गोली कोई खा ही लेगा तो फिर उसके ऊपर मारपीट के निशान कहाँ से आ जाएंगे, नाखून चुभाने के कहाँ से आएंगे, अंदरूनी पार्ट में चोट के निशान या चोट का जो अनुभव होता है वो कहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके बाद पुलिस एक्शन में आई जब बवाल बढ़ गया, विवाद बढ़ गया, और यही एक व्यवस्था की बदनामी का कारण हो गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर मिला हुआ है। और ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है जिस कारण से इस तरह का माहौल बना है। और यकीन मानिए जब खुलासा होगा, अब पुलिस, बिहार पुलिस जांच रही तब तो ठीक है, और नहीं जांच पाएगी तो इसमें दूसरी एजेंसियों को भी जांच का जिम्मा मिल सकता है। पुलिस बदनाम हो चुकी है, पटना बदनाम हो चुकी है, और पूरा देश भी इस तरह के चीज़ों से शर्मिंदा है कि मान लेते हैं घटना घट जाती है, पुलिस को 24 घंटे के अंदर साक्ष्य जुटाने चाहिए थे, लोगों को पकड़ने चाहिए थे, गिरफ्तार करनी चाहिए थे, लेकिन ये 10 दिन 15 दिन बाद जांच टीम का गठन होता है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई मर जाए, कोई जी जाए, रेप हो जाए, हत्या हो जाए, डकैती हो जाए, तो फिर बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति है यहाँ पे। बाकी जो रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है वो भी बेहद शर्मिंदगी वाली चीज़ें हैं। देखिए पुलिस कैसे करती है काम, क्योंकि मामला उछल चुका है और तुरंत जो रिपोर्ट आई है उसके तुरंत बाद आप देखिएगा हाई कोर्ट में पिटीशन होगा और हाई कोर्ट हैंडल करेगी और लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है और देश और राज्य के बेटी का सवाल है, समाज की बेटी है, समाज की इज्जत है, और इस कारण से ये मामला बड़ा तूल पकड़ेगा। और पुलिस की तो बहुत ज़्यादा ही बदनामी हो चुकी है इस मामले में। कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया था कि देश में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस और वकील का कोई बात ही नहीं, ये लोग टॉप पे हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की फिर से घटनाएं होती है तो नई सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, और हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आप किस आधार पर अपनी बेटियों को, बहू बेटी को कोई बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा कि उसका रेप करा दिया जाएगा हॉस्टल वालों के द्वारा, या हॉस्टल में रहते हुए ऐसी घटना घटेगी और पुलिस प्रशासन इस तरीके से बर्ताव करेगी। उस लड़की के घर वाले का साफ साफ बयान है कि प्रशासन ने मदद नहीं की। जिस डॉक्टर से हम मिलने गए कि हमें पूरा समरी दीजिए कि क्या क्या केस है, कैसे है, नहीं है, डॉक्टर ने इनकार कर दिया। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ, उल्टे जब प्रदर्शन हुआ तो मारपीट कर भगा दिया गया और उसमें कहा जा रहा था कि मारो साले को, मारो साले को। तो वो तो मान लेते एक सेकंड के लिए पुलिस मूव थी, लेकिन पूरा सिस्टम मिलकर के इस केस को दबाने की पूरी कोशिश किया है। उस हॉस्टल के आसपास में दुनिया भर के अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ से दूर किसी अस्पताल में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से मेदांता रेफ़र कराया जाता है, घर वाले को मिलने नहीं दिया जाता है। और ये बड़ी जघन्य अपराध है, इसे आप नींद की गोली वाली बात नहीं कहें, जघन्य अपराध है। अब हॉस्पिटल में ICU में जब थी बच्ची तो उसका भी CCTV फुटेज मंगाना चाहिए कि अस्पताल में कौन लेके गया, कैसे लेके गया, किस हालत में था। और हॉस्टल का जो मालिक है उसके ऊपर भी घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये भी अस्पताल में जाकर हीटर से आग लेता था, गर्म हवा लेता था, लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी किसी तरह की। सारे मामले यदि सही है तो आप यकीन मानिए कि बिहार पुलिस के इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि पुलिस इस तरह से काम कर सकती है, और मामला कोर्ट में जाना अब स्वाभाविक है, और सस्पेंड होने की एक बड़ी भीड़ लग जाएगी इसमें। आप देखिएगा मामला तूल पकड़ेगा, और यदि आंदोलन बड़ा हुआ तो फिर समझ जाइए कि सरकार की भी खैर नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले
सरकार ही खा जाते हैं। दिल्ली में निर्भया का मामला आप देखे होंगे, सरकार चली गई, फिर दोबारा आने नहीं जा रही, और इसी तरह का रहा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। और पुलिस प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि जो सही में दोषी है उसी को पकड़ा जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े, निर्दोष को न फंसाया जाए आनन फानन में। तो देखिए, मीडिया तो बड़ी ज़बरदस्त साथ दे रही है। इस तरह का एकता मीडिया के अंदर हम आज तक अपने जीवन में नहीं देखे थे कि मीडिया भी इस तरीके से आकर के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस तरह से मीडिया अपनी आवाज़ रख सकती है। और असल मायने में मीडिया की यही परिभाषा है कि जब सिस्टम लोगों का शोषण करने लगे तो मीडिया को खुल के आना चाहिए, खुल के लिखना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पढ़ा लिखा डिग्री सारी बेकार है। और यही चीज़ें पुलिस प्रशासन को भी समझनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो है, बहन बेटी का इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं वो भारत का, तो उनको वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। वो अपना वर्दी उतारे, उसको फाड़े और उस पर थूक फेंक के छोड़ दे, कोई दूसरा पेशा अपना ले, तभी वो असली नज़र में मर्द होंगे। अन्यथा वर्दी पहन लेने से कोई मर्द नहीं हो जाता और कोई ईमानदार नहीं हो जाता। जघन्य अपराध है भाई। तो देखिए, फिर SIT गठन हुआ है और ये भी SIT पे भी सवाल उठ रहा है कि इसमें वही लोग शामिल हो गए जो इस केस का हिस्सा थे, जिनकी गलती से ये भारी केस बन गया। साक्ष्य अब हो सकता है मिल भी ना पाए। शुरुआती दौर में यदि मामला बढ़ा चढ़ा होता तो वहाँ पे थोड़ा जांच पड़ताल ज़्यादा होता अच्छे से, और नहीं तो सारा का सारा जो केस है वो लाद दिया जाएगा हॉस्टल वालों पर ही। और पुलिस का ये भी खबर आया कि डराने धमकाने की बात परिजन के अभिभावकों को, और लड़की के भाई मीडिया में बयान दे रहे थे ललन टॉप पे इंटरव्यू में कि रोशनी कुमारी जो वहाँ के SHO थी, दरोगा थी थाने की, उन्होंने कहा परिजन लड़की के भाई को कि 10 साल बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि मामला क्या था। अब इस तरह का बात यदि पुलिस प्रशासन यदि सच में बोली है तो फिर समझ जाइए कि विश्वास लायक कुछ रह ही नहीं गया सिस्टम पे। और इसके लिए अब बहुत सारी जांच होनी चाहिए। सरकार को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए, ब्रेन मैपिंग कौन 300 वेव वाला होता है वो सब कराए, परिजन के भाई का, गार्जियन का, सबका कराए कि कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हो, और उस बयान को साक्ष्य मान के तब किया जाए काम। ऐसे हंसी मजाक से काम नहीं चलेगा। अगर नींद की गोली खाई तो खरोच कहाँ से आया, फिर गर्दन कौन टूटा, अंदरूनी पार्ट में कहाँ से चोट आया, खून कहाँ से निकला। डॉक्टर ये कैसे बोल रहे हैं कि लड़की 2 घंटे तक लड़ाई लड़ी है दरिंदों से। हॉस्टल्स के बाहर बड़े महंगे गाड़ी आते थे, लोग आते हैं तरह तरह के। ये जो सेक्स रैकेट का जो भंडाफोड़ हुआ है वो क्या है, वो भी नींद की गोली का कमाल है। ब्राउन शुगर का व्यापार लड़कियां कर रही हैं, देह धंधा चल रहा है, ये भी क्या नींद की गोली का ही कमाल है। तो कई बार होता है ये पुलिसिंग की भाषा है, किसी को कोई मार देगा तो बोले इसका आपराधिक रिकॉर्ड, इस पर 6 साल पहले एक मुकदमा था, अपराधी था तो आपराधिक था। अब शरीफ है, शरीफ को कोई मार देगा। देख रहे हैं पारिवारिक दुश्मनी न हो, ये हो न, ये कोई नहीं बोलता है कि अपराध हो कैसे गया, घटना घट कैसे गई। तो इस पे हमें काम करना चाहिए हम सबको। पुलिस भी हमारे समाज का हिस्सा है, और वो यदि गलत है, उसकी सोच गलत है यदि पुलिस की या व्यवस्था की सोच गलत हो रही है, तो उसके लिए हम सब दोषी हैं, और हम सबको ही बदलना होगा, तभी पूरी व्यवस्था बदल पाएगी। अन्यथा किसी एक से बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, अब SIT ने जांच सौंप दिया है और आगे क्या होता है, और इसकी अब ज़्यादा संभावना है कि ये मामला तुरंत पटना हाई कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। भले साक्ष्य ख़त्म हो गए हो तब तक, जो असली दोषी हो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन मामला तुल पकड़ेगा, क्योंकि परिजन झुकने वाले नहीं हैं और मामला थोड़ा उलझ भी चुका है। और मीडिया का यदि पूरा साथ रहा तो फिर समझ जाइए कि बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। अगर दोषी पकड़े गए, सरकार जिन पार्टियों की है उसके नेताओं से संबंध निकले, तो फिर इनकी भी खस्ता हाल होने जा रही है।
और कोई दूसरा तीसरा हो तो फिर ये भी, अगर इसमें ज़रूर कोई ना कोई हाई प्रोफाइल लोग शामिल है तभी जाकर इस तरह का लेट लतीफ़ी यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाया गया, क्योंकि आम लोगों की तो पहुँच ही नहीं होती है उतने ऊपर तक, और ऊपर वाले आम लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार भी नहीं होंगे कि कोई कुछ बोले नहीं, चू शब्द भी नहीं बोले और बाहर सारा ढोल बज रहा हो। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।